सुबह की शुरुआत गजोधर की चाय की दुकान से होती थी। ये दुकान गांव का संसद भवन थी, जहां हर मसले पर बहस होती, हर खबर की चर्चा होती। अरे खुल गई रे हमारी दुकान, अरे आ जाओ सारे मेहमान, अरे खुल गई रे हमारी दुकान। अरे भैया जल्दी से पूजा आरती कर लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं भैया। अरे गजोधर, अरे हमें सही से पहचान, अरे हम नहीं है तेरे मेहमान है? देख ले गौर से, हम तो हैं तेरी टपरी की जान। अरे हाँ बाबूजी, बिल्कुल बिल्कुल आप ही हैं जान। ये बात तो आपने 100 आने सही कही, आप तो मेरी दुकान की जान हो। हाँ बिल्कुल हो। बाबूजी जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अखबार के शौकीन व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी चाय की चुस्की ली और फिर अखबार खोला। है? अरे विदेश में युद्ध है, एलपीजी सप्लाई पर संकट के बादल। अरे बाबूजी विदेश में जंग लगी है तो हमको का है? अरे हमारे सिलेंडर को का होगा, उसे तो हर महीने आना ही है। अरे बुद्धू, अरे विदेश में जंग छिड़ गई है रे, बता रहे हैं तेल गैस कुछ नहीं आ पा रहा है। अरे बाबूजी आप तो खामखा फिकर करे जा रहे हैं? अरे ये सब दूर की कौड़ी है, ये अखबार वाला बस अपना पन्ना पूरा भर रहा है, सब लिख देता है गप मार के। हाँ अरे वैसे भी हमें का, हमरा सिलेंडर तो आ ही जाता है, भले ही विदेश में युद्ध हो जाए चाहे शांति रहे। अरे आप एक काम कीजिए, देखिए सुबह की ठंडी हवा का मजा लीजिए और ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है, फिर मत कहिएगा कि यहाँ ठंडी चाय पिला दी। अरे तुम ना समझ हो गजोधर, है? अरे अखबार में लिखा है कि सप्लाई ठप हो सकती है, समझे? मतलब सिलेंडर आएगा ही नहीं है। अरे बाबूजी ये अखबार वाले तो रोज है ना जाने क्या क्या लिखते हैं, है? अरे इन्हें तो बस सुर्खी चाहिए, सुर्खी। लिख दिया संकट के बादल है। अरे भाई बादल आए या न आए, हमारे यहाँ तो गैस आएगी। तभी मिश्री लाल हांफते हुए दुकान पर आया। उनके हाथ में एक खाली सिलेंडर था और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे पूरे गांव का भार उठाए हुए हो। अरे गजोधर, अरे गैस एजेंसी वालों का फोन नहीं लग रहा भैया, अरे 2 घंटे से लगा रहा हूँ, नंबर बिजी दे रहा है। अरे तो क्या हुआ मिश्री लाल, अरे आज नहीं तो कल आ जाएगा। अरे इतनी जल्दी कहाँ है भैया, है? अरे घर में चूल्हा है ना, तो लकड़ियाँ लो, चूल्हा जलाओ, गर्मा गर्म रोटी सब्जी खाओ। अरे चूल्हा, अरे गजोधर, मेरी बीबी रामकली को चूल्हा जलाना नहीं आता है। अरे निरी बुद्धू है वो। हाँ ऊपर से कुछ कह दूंगा तो फिर तांडव करने लगेगी घर में, ऊपर से नीचे तक झाड़ू लेकर मारती फिरेगी। हाँ अरे भैया, अरे तो खबर सच निकली, मतलब सप्लाई ठप है मतलब। अरे ठप, अब तो मेरी जिंदगी ही ठप हो जाएगी भैया। रामकली ने कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है उसने कि आज सिलेंडर ना आया तो मायके चली जाऊंगी। अरे भैया जब देखो ये मायके की धमकी से जो है ना, अलग ही भोकाल मचा रहता है भैया। अखबार की खबर को कुछ घंटे ही बीते थे कि गांव के मोबाइलों में एक साथ किलकारियां बजने लगीं। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद किसी की बहू भाग गई या किसी के घर मुर्गा अंडा दे गया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन देखी चेहरे उतर गए। एक मैसेज वायरल हो रहा था। हाँ? ये कहा है? अरे हमरे व्हाट्सएप पे ये क्या सूचना आई है, जरा पढ़ूं तो। हाँ आवश्यक सूचना, विदेशी युद्ध के चलते जो है सरकार ने सिलेंडर बंद कर दिए हैं। हाय ये कब हुआ भैया, और अब 6 महीने तक एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अरे भैया राम 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 राम, अरे ये क्या हो गया भैया।
अरे गजोदर, अरे सरकार ने सिलेंडर बंद कर दिए भैया, वो भी 6 महीने के लिए बता रहे हैं। अरे हाँ भैया, अरे मुझे तो लगा था कि ये अखबार वाले लंबी लंबी फेंक रहे हैं? रोज ही फेंकते हैं ये साले, लेकिन ये तो मोबाइल पर भी मैसेज आ गया भैया अब तो। अरे बेटा, अब समझ आया कि बाबूजी कुछ गलत नहीं बताते। तुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लो हो गया ना, आ गए संकट के बादल। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, रुको सप्लायर को फोन करता हूँ। गजोधर ने तुरंत सप्लायर को फोन लगाया। गजोदर भैया कैसे हो? दुकान चल रही है? भाई साहब, दुकान तो दौड़ रही है, ये बताओ कि सिलेंडर कब मिल रहा है? भैया अभी तो पता नहीं। तुम भी सुन ही रहे हो ना कि सरकार ने जो है वो सीमित कर दी आपूर्ति है। तुम अपना सिलेंडर बुक कर लो, जब आना होगा आ जाएगा। चलो भैया बाद में बात करता हूँ, अभी और लोगों के भी फोन आ रहे हैं। गजोधर को लगा जैसे उसके पेट में कोई चूहा दौड़ गया। उसने फोन रख दिया और दुकान की ओर देखा। 4-5 ग्राहक बैठे थे, सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। गजोधर, क्या हुआ? गजोधर, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ कर रहा है? अरे सिलेंडर मिल जाएगा, चिंता नहीं करो आप लोग, हाँ मिल जाएगा। अगले ही दिन पूरे गांव में सिलेंडर का अकाल पड़ गया। गजोधर की दुकान पर केतली ठंडी पड़ी थी, चाय की महक गायब थी। अरे भाई, मैं बिना घंटी के बैठने का क्या ही मतलब? बाबूजी, अब तो चाय की केतली भी बंद और चाय की खुशबू भी बंद। रामकली के घर में सिलेंडर आखिरी सांसें ले रहा था। उसने चूल्हे पर हाथ रखा, आंच मुश्किल थी। सिलेंडर हल्का हो चुका था, जैसे 10 रुपए की पॉकेट मनी खर्च करने के बाद का पर्स होता है। सुनो, अब एक वक्त खाना बनाऊंगी, 2 वक्त में गैस खत्म हो गई तो आगे क्या करेंगे? अरे एक वक्त का मतलब भूखे मर जाएंगे क्या? भूखे नहीं मरेंगे, रोटी सेक लेंगे उपले पे, और अभी गैस बचा कर रखो। अच्छा, तो अब तो पूरे गांव में सबसे पहले व्रत शुरू करवा रही है? व्रत नहीं, बचत है। तुम्हें भूख लगे तो उपले चबा लेना, मैंने कल ही नए बनवाए हैं। उधर फूलमती के घर तो मेहमान आए हुए थे। गांव में मेहमान आए और चाय न पिलाएं, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात थी। लेकिन फूलमती के हाथ पांव फूल गए। सिलेंडर बचाने के चक्कर में उसने चूल्हा ही नहीं जलाया। कुछ भी हो जाए, लेकिन इन मेहमानों के लिए अपनी गैस न फूकूंगी। हाँ। मेहमान चारपाई पर बैठे समय समय पर गले साफ करते हुए चाय की उम्मीद में देख रहे थे। फूलमती ने एक तरकीब निकाली, नमकीन और बिस्किट की थाली सजाई, जैसे कोई राजा के सामने शाही पकवान रख रहा हो। अरे जी, चाय नहीं है आज, गैस खत्म हो गई है। आपको तो पता है गैस का मसला। वो सब तो ठीक है, पर चाय के बिना क्या जीना? तो मर जाओ। क्या? मैंने कहा बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, चलो चलो, बिस्कुट नमकीन से ही काम चला लेते हैं। अगली बार जब आएंगे तो चाय के साथ समोसे भी बनाऊंगी। हाँ। गैस सिलेंडर संकट खत्म हो जाए, वरना अगली बार तक का मौका ही नहीं आएगा। फूलमती ने राहत की सांस ली कि मेहमानों ने कोई बवाल नहीं किया, लेकिन राहत अधूरी थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त सविता, जो मुन्नर की पत्नी थी, बिना बुलाए फूलमती के घर आ घुसी। उसके हाथ में खाली सिलेंडर था और चेहरे पर वही हाव भाव था जो किसी शेरनी का होता है जब उसके बच्चे को खतरा हो। फूलमती भाभी,
सुना मुन्नर कह रहा था सरकार ने सिलेंडर बंद कर दिए, वो भी 6 महीने के लिए। हाँ सविता, सुन लिया। अब क्या करेंगे? अब हम औरतें मुखिया के पास चलेंगे। ये गैस का मामला पंचायत में ले जाना पड़ेगा। मर्दों का भरोसा नहीं, ये तो चाय की दुकान पर बैठकर केवल मूंछें तानते रह जाएंगे। तो चलो, मैं भी तैयार हूँ। मेरे यहाँ तो मेहमानों के सामने बिस्कुट परोसने की नौबत आ गई, अब और नहीं। दीदी मैं भी चलूंगी, घर में तो गैस नहीं है, कम से कम पंचायत में चाय तो मिलेगी। तीनों औरतें मुखिया के घर की ओर चल दी। रास्ते में उनमें रामकली भी जा मिली। चारों का जत्था बन गया। अरे ओ मुखिया, इस सिलेंडर का संकट कब खत्म होगा रे? हाँ सच सच बताओ, वरना धरने पे बैठ जाएंगे हम। अरे धरने पर बैठे हो या गैस पर? अरे चूल्हे पर बैठ जाओ मेरी तरफ से। अब जब गैस विदेश से ही नहीं आ रही तो तुम्हें क्या अपने घर से दे दूं? हाँ? हमें नहीं पता कैसे दोगे, तुम तो मुखिया हो। अरे मुझे नहीं पता कि मैं मुखिया हूँ, लेकिन ये सब मेरे बस के बाहर है। एक तो जाहिलों को समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अरे चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। औरतें बड़बड़ाती हुई वापस आ गईं। इधर मिश्री लाल की हलवाई की दुकान गांव की शान थी और उसकी जलेबी वर्ल्ड फेमस। लेकिन अब सिलेंडर खत्म हो गया था तो जलेबी तो दूर, चाय भी नहीं बन पा रही थी। अब क्या करूं? दुकान बंद कर दूं तो खाऊंगा क्या? लेकिन अगर कमा भी लूंगा तब भी खाऊंगा क्या? गैस ने मजाक ही बना दिया है। कैसा समय आ गया है, खुद पर ही हंसी आ रही है अब तो। अरे मिश्री लाल, भैया आधा किलो जलेबी दे दो। भाई साहब सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर नहीं है तो मतलब जलेबी भी नहीं है क्या? तो भैया दुकान खोलकर करके आ रहे हो यहाँ पे? मक्खी वक्की मार रहे हो क्या? भैया मुजरा कर रहा हूँ। आओ कढ़ाई के ऊपर हम भी तेल में डूब के कर लें ताथैया, आओ। अरे मिश्री लाल, अरे तुम भी भाई है? उधर वो गजोधर पागल हो गया है और इधर तुम। बकवास मत कर, चला जाए यहाँ से। हाँ, इससे पहले कि मैं तेरी जलेबी बना दूं यहाँ पे। गांव की महिलाएं जो पिछले 10 साल से गैस के चूल्हे की आदी थीं, अब लकड़ी और उपले के चूल्हे पर वापस आ गई थीं। सविता का चूल्हा नहीं जल रहा था। उसने फूंक मारी, धुआं आंखों में लग गया। फिर फूंक मारी, गला पकड़ लिया। हमने सरकार का क्या बिगाड़ा था? गैस क्यों बंद कर दी? अब उपले ढूंढो, लकड़ी ढूंढो, धुआं सहो, यही जीना हो गया है। भाभी सरकार का क्या मतलब? उनके घर तो गैस चलती होगी। हाँ, उनके घर तो पाइप से गैस आती होगी। हमारे घर में तो पाइप नहीं है, सिलेंडर है, और सिलेंडर ले गए सब। तो अब क्या करोगी? अब क्या करूंगी? उपले ही चलाऊंगी और मुखिया का मुंह तोड़ूंगी। उधर गजोधर दुकान बंद नहीं कर सकता था। उसने मुन्नर की सलाह पर दुकान के बाहर मिट्टी का चूल्हा बना लिया। उपले जलाए, लकड़ी जलाई। धुआं इतना उठा कि पूरी गली धुंधली हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद गांव में कोई यज्ञ हो रहा है। अरे दुकान में यज्ञ हो रहा है क्या? अरे काका यज्ञ नहीं हो रहा है। हाँ, खाली चढ़ाओ मत बता रहे हैं, भरे बैठे हम। हाँ, एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ चूल्हा जलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। ऐसे करके चलाओगे आप? अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, एक काम करते हैं, चाय पियोगे? चाय? हाँ, यज्ञ नहीं हो रहा है तो लाओ पिला दो फिर चाय। अब आए ना लाइन पे। ये लो।
थू 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 थू। अरे फु, अरे क्या बनाया है ये गजोधर है? ये चाय बनाई है कि साला मिट्टी में पानी घोल के मिला के पिला रहा है? हैं? ये चाय वाय है कि कोई धुएं का काढ़ा बना रखा है कोरोना के टाइम का है रे? अरे 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 काका, चाय ही है, चाय ही है, स्मोकी फ्लेवर है। हाँ। शहर में इसके 100 रुपया लगते हैं, यहाँ मैं सस्ते में दे रहा हूँ मात्र 10 रुपया में। हाँ। बेटा, शहर वाले पागल हैं या तू है? ये तो ऐसे हुआ जैसे गोबर में घी मिलाकर दे दिया। अरे काका, अब गैस नहीं ना है तो यही पीना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे भग। गांव की सड़कों पर सरकार को कोसने का सिलसिला जारी था। कोई कहता मोदी जी ने गैस बंद कर दी, कोई कहता सरकार हमें जला रही है, कोई और कहता विदेश में जंग लगी है, हमारा सिलेंडर वहीं चला गया। लेकिन गजोधर के मन में एक शक पैदा हो गया था। वो बाबूजी के पास गया। बाबूजी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतनी जल्दी सारे सिलेंडर गायब कैसे हो गए? सरकार ने कोई आधिकारिक आदेश निकाला नहीं है, हैं? ये व्हाट्सएप वाला मैसेज ही सबसे बड़ा शक है, हैं? सब फर्जी मैसेज घुमाए जा रहे हैं इधर से उधर। तो तेरा कहना क्या है? कोई और साजिश है? अरे बाबूजी, गांव में जितने सिलेंडर थे सब एक साथ कैसे गायब हो गए? ऐसा तो तभी होता है जब कोई बड़ा चोर आ जाए। और हमारे गांव में सबसे बड़ा चोर कौन है? अरे बेटा, चोर को चोर कहने से पहले सबूत भी तो चाहिए। बाबूजी, मैं सबूत लेकर आता हूँ। अच्छा, बस ये है कि सच की चाय पिलाने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह गजोधर ने साइकिल निकाली। उसकी साइकिल की चरचराहट पूरी गली में सुनाई दी। अरे कहाँ जा रहे हो गजोधर भैया? सिलेंडर विलेंडर ढूंढने जा रहे हो क्या? है जंगल में? अरे भैया, सिलेंडर नहीं, सिलेंडरों को चुराने वाला ढूंढ रहा हूँ। वो शहर की गैस एजेंसी पहुंचा। सप्लायर ने उसे देखा तो हैरानी से बोला, अरे गजोधर, अरे तू कैसे आ गया भाई? अरे क्या मतलब है कैसे आ गया? कैसे आ गया है? साइकिल से आया है? हैं? गांव में एक सिलेंडर नहीं आया अभी तक, ये बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक सारे सिलेंडर गायब हो गए? बताओ। अरे भाई, तुम्हारे गांव के सारे सिलेंडर तो मुखिया जी ने उठवा लिए थे। मैंने सोचा उन्होंने गांव वालों को बांट दिए होंगे। क्या क्या कह रहा भैया, मुखिया ने? अरे वो तो गांव वालों को बोल रहे थे कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, कितना कोशिश कर लिए हैं। भाई मुझे तो नहीं पता, मुखिया जी ने बोला था कि सारे सिलेंडर मुझे दे दो, मैं गांव वालों को बांट दूंगा। क्या हुआ, उन्होंने नहीं बांटे क्या? अरे ये कोई साला प्रसाद थोड़ी है जो बांट देगा। साला हमारा समझ में गेम। हाँ, लगता है इन्होंने ही व्हाट्सएप पे ये बात घुमाई कि साला सरकार ने सिलेंडर बंद करवा दिए हैं, जबकि आगे से आ रहा है। ये तो साला बड़ा खेल खेल रहा है मुखिया। अरे भैया, मुखिया जी तो बड़े नेता हैं। अरे उनसे कौन पूछेगा? तुम तो चाय वाले हो, तुम ही पूछ लो। गजोधर ने वापस गांव की ओर चल दिया। गजोधर सीधा गांव लौटा। उसने चुपके से मुखिया के गोदाम की तरफ रुख किया। गोदाम गांव के पिछले हिस्से में था। उसने देखा दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका। दर्जनों सिलेंडर एक कोने में रखे थे। मुखिया का लड़का उन सिलेंडरों को काला बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। अरे भैया, अरे ये सिलेंडर तो गांव वालों के है ना? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अरे मैं अपना सिलेंडर ढूंढ रहा था भैया।
लगता है यहाँ मिल गया। हाँ, अरे भैया सबके सब मिल गए। अभी इंस्पेक्टर साहब को लेकर आता हूँ, थोड़ी देर सब्र करो। हैं, थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, सब्र कर ले। अरे अरे रुक रुक, रुक। और सीधा पुलिस चौकी पहुंचा। थानेदार को सारी बात बताई। अरे गजोदर, तू चाय बनाने वाला है, जासूसी तो तेरा काम नहीं। अरे साहब कैसन बात करते हो? हैं, चाय बनाने वाला भी जो है सच्चाई की चाय पिला सकता है मालिक। एक गोदाम में सिलेंडरों का ढेर लगा पड़ा है, जाइए जाकर देख लीजिए। और यहाँ गांव वालों को एको नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो भाई चलो, निकालो जीप। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी केतली भी जब्त हो जाएगी। मतलब तुम्हारी दुकान बंद। अरे साहब, आप केतली भी जब्त कर लेना और हमारा चूल्हा भी ले जाना। सिलेंडर तो वैसे भी नहीं है, पर सच तो सच है ना साहब। पुलिस की गाड़ी गांव में घुसी। थानेदार सीधा मुखिया के आंगन में पहुंचा। मुखिया अपनी चारपाई पर बैठा गैस की चाय पी रहा था। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे मुखिया जी, आपके गोदाम में कुछ चेकिंग करनी है। अरे क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? बस रूटीन चेकिंग है। चलिए साथ चलिए। अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब इस मुखिया ने उठाया सिलेंडर यहाँ से निकलवा दिए हैं। अरे राजा, अब क्या करें? अरे झूठा है ये चाय वाला, इसी को गिरफ्तार करो। इस पर मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमने यही देखे थे, हम सच कह रहे हैं, माल कसम। थानेदार ने गजोधर को पकड़ लिया, लेकिन तभी गांव की औरतें मुखिया के लड़के को गुद्दी से पकड़ कर ले आईं। अरे थानेदार साहब, गजोधर सही कह रहा है। ये देखिए, मुखिया का लड़का भाग रहा था सिलेंडर लेकर। हमने उसका ट्रक पकड़ लिया। भैया ने हमको फोन करके बता दिया था, तभी हम नजर रखे हुए थे इनके घर पर। अब तो सच बोल दे। अरे हाँ, मैं सिलेंडर लेकर भाग रहा था। वो नुक्कड़ पर ट्रक खड़ा है, वहीं पर है सारे सिलेंडर। सिलेंडरों का ढेर सामने आ गया। हम उपले जला रहे थे, मेहमानों को बिस्कुट खिलाए और यहाँ सारे सिलेंडर इसने छुपा रखे थे। हम एक वक्त खाना छोड़ रहे थे और ये मौज कर रहा था। तो सारा संकट तूने फैलाया था, हैं? वो व्हाट्सएप मैसेज भी जो है तूने ही वायरल कराया था ना, हैं? ग्रुप में बड़ा आ रहा था, हैं? पापा, मैंने कहा था ना कि भेज दो जल्दी। अब देखो धर लिया पुलिस ने। अरे चुप रहा है। हाँ हाँ, मैंने मैसेज गांव में वायरल किया था ताकि सारे सिलेंडर में हथिया सकूं और ब्लैक मार्केट में बेच सकूं। लेकिन ये गजोधर कुछ ज्यादा ही तेज निकला है। अरे मुखिया जी, अरे आप क्या कहे थे? चाय वाला झूठा है। अरे चाय वाला झूठा नहीं है, मुखिया जी है। अरे चलिए मुखिया जी, चलिए चलिए। अब पुलिस स्टेशन में भी चाय बनेगी और वो आप खुद बनाएंगे और सबको पिलाएंगे। चलो चलो। इसके बाद सप्लायर भी वहां आ पहुंचा और उसने सबको उनके हक का सिलेंडर दे दिया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस पूरे प्रकरण से? यही कि गजोधर भैया बहुत अक्लमंद है। अरे वो तो है, लेकिन हमने ये सीखा कि हमेशा अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मैसेज ने सबके बीच हड़कंप मचा दिया और सबके सब पागल हो गए, हैं? थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई खबर सही भी है या नहीं। अरे भैया चलो, आप छोड़ो कंफ्यूजन और फेक न्यूज, है? अब पीना शुरू करो गर्मा गर्म चाय। अरे चलो आ जाओ, पिलाता हूँ सबको। आज हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है भैया। अरे आओ भैया आओ। लेकिन बेटा,
चाय का जो असली स्वाद है ना, वो चूल्हे पे पकी चाय का ही है। पर आज तो हम सब बस चूल्हे पे बनी हुई चाय ही पियेंगे। हाँ, अदरक कूट के और मलाई ठोक के